बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज मैं बात करना चाहूँगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो 1971 की जंग हुई थी उसके बारे में। ये एक बड़ा तकलीफ़देह वक्त होता है दिसंबर के 16 तारीख तक के दिन, जबकि इसमें पाकिस्तान की रूह के ऊपर दो बहुत बड़े ज़ख्म आए। एक तो जो कि बांग्लादेश बना, दूसरा 16 तारीख को ही आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ और आपने देखा कि उसमें 150 के करीब बच्चे भी और कुछ असातिज़ा वगैरह वहाँ पे मारे गए, शहीद किए गए। ये एक कौमी सानिया था और आज दिन तक कौम उसका शोक मना रही है। जहाँ तक भारत के साथ 1971 की जंग का ताल्लुक़ है, मैं उस पर एक नहीं 2-3 वीडियोस करनी चाहूँगा। आज पहली वीडियो में कर रहा हूँ। मैं चूँकि एक वीलॉग चलाता हूँ और मेरे वीलॉग पे बहुत सारे भारतीय जो हैं वो अपने कमेंट्स लिखते हैं और उनके कमेंट्स जो हैं वो कोई इल्मियत नहीं उनमें होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आदमी ये कहे कि वो आपसे कोई सवाल कर रहा है, कोई बहस कर रहा है। मसलन वो आपसे ये सवाल करेगा कि आपको ये कहेंगे कि आप भी उधर थे हथियार डालने वालों में, बांग्लादेश में, आप भी फलां जगह शिकस्त हुई, ये हुआ, रिडिक्यूलिंग। लेकिन आज मैं थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं 1965 की जंग के बारे में बात नहीं करूँगा, 1971 की करूँगा। 1965 के बारे में मज़ीद मालूमात वगैरह देनी हुई तो इंशाल्लाह उस पर अलग वीडियो कर देंगे। लेकिन 1971 का बात करूँ, 1971 में कतई नज़र इसके कि पाकिस्तान की अपनी गलतियाँ थीं, जिससे कि हमारे बांग्लादेशी भाई जो थे, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तानी कहते थे, उनसे हमारे इख्तलाफात हुए या उनके साथ हमारी रंजिशें हुई जो बढ़ती गईं। लेकिन भारत ने जो रोल अदा किया वो एक इंतहाई शर्मनाक था। पहले तो भारत तस्लीम नहीं करता था, अब मोदी ने जाके बांग्लादेश में एतराफ़ किया तो, और फिर वीडियोज़ हैं बहुत सारी। वो फील्ड मार्शल मानिक शाह की एक वीडियो है जिसमें वो तस्लीम करते हैं कि ये हमारी फ़ौज जो थी वो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी से 16 गुना ज़्यादा थी। सो यहाँ मैं पहले ये वाज़े कर दूँ कि हमेशा कहा जाता है कि 93,000 हमारे कैदी थे, 93,000 फ़ौजी नहीं थे। जो फ़ौज थी, आर्मी थी, वो कोई 30 से 31,000 के करीब फ़ौज थी वहाँ पे। और उसके बाद जो बाकी थे वो सिविलियन थे जो कि डेपुटेशन पे वहाँ काम कर रहे थे, प्राइवेटली वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह वेस्ट पाकिस्तानियों ने लगाई हुई थी, उनमें फैक्ट्रियों में लोग थे, बैंकों में लोग थे, वहाँ पे पुलिस में थे। बेशुमार तबका था जो पाकिस्तान से गया हुआ। और वो जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद वो सारे उन्होंने ऑप्ट किया कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है वापस। तो बजाय उनके कि उनको किसी रस्ते जहाज़ पे बिठा के, बहरी जहाज़ पे उनको वापस कर दिया जाता, भारत ने उनको भी कैदियों में शामिल कर लिया। चुनांचे वो तादाद जो थी वो कोई 90-91 हज़ार की तादाद थी जो कि बनी। अब इसमें पहले हालात ये देखिए कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है जिसमें कि एक जहाज़ भारत से जाली तौर पे अगवा करवाया जाता है। वो लाहौर पहुंचता है और लाहौर में वो आके पोज करते हैं, जो हाईजैकर हैं वो कहते हैं कि जी हम कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सिचुएशन होती है कि आप फ्रीडम फाइटर्स जो कह रहे हैं उसको आप कैद नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। लिहाजा उसको एक आप कह लीजिए कि एक लिहाज से उसको पाकिस्तान में जगह मिल गई। लेकिन उसका भारत ने ये काम किया कि पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स ईस्ट पाकिस्तान जाती थी वो भारत के ऊपर से गुजरती थी, वो भारत के ऊपर से गुजरनी बंद कर दी और वो फ़्लाइट्स का सिलसिला रुक गया। नतीजा ये कि ईस्ट पाकिस्तान में जो आपके ट्रुप्स थे उनको रीइंफोर्स करने का कोई ज़रिया नहीं था। उनको अगर रीइंफोर्स करना आपने तो आपको वाया श्रीलंका वगैरह करना पड़ता था, जहाँ बड़ा लंबा रास्ता था और वक्त भी ज़्यादा लगता था। ये तो सूरत हाल हुई आपकी रीइंफोर्समेंट की। सो वहाँ पे जो भी आपके वसाइल थे, गोला बारूद, असला, आदमी जो भी लोग थे वो महदूद थे और वो वहाँ 31,000 के करीब मौजूद थे। फिर अपने वतन से या अपनी सरजमीन जो कि मगरबी पाकिस्तान थी उससे 1200 किलोमीटर दूर और अपने वतन से कटे हुए अलहदगी में फंसे हुए वो 31,000 लोग, उनके सामने भारत की 16 गुना ज़्यादा फ़ौज, जो कि मैं नहीं कह रहा, ये जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह ने अपनी वीडियो में करण थापर को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा
कि पाकिस्तानी बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन फिर भी उनकी जीत के चांसेस नहीं थे, इस वजह से कि हमें एक बर्तरी हासिल थी 16-1 की, कि हमारे 16 और उनका 1 आदमी था। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने ये अकेले जंग नहीं की, पाकिस्तान 3 मुल्कों के खिलाफ लड़ा। भारत के लोगों को उनकी हुकूमतें, उनके मर्रख झूठ बताते हैं, और ये लोग चूँकि झूठ सुनना चाहते हैं, ये यकीन कर लेते हैं। मैं आज इनको खुल के ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हक़ाइक़ सामने रखें तो उस वहाँ पे पाकिस्तान का जो जंग हुई आपके साथ, उसमें भारत को अपनी फ़तह कहते हुए शर्म आनी चाहिए, बल्कि डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो फ़तह नहीं थी। आप अपनी सरजमीन पूरी आपके साथ है पीछे, और आप उस पर अपने घर में बैठ के लड़ रहे हैं, जबकि ये घर से दूर बैठे हुए 31 महाजरीन की तरह 31,000 फ़ौजी वहाँ फंसे हैं, और आप उनके सामने 4-4.5 लाख अपनी फ़ौज लेके आ गए। तो नेचुरली नतीजा क्या था? लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 3 मुल्कों के साथ जंग थी। बावजूद इसके कि उस वक्त हम कह रहे थे कि बांग्लादेश को पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, लेकिन हकीकतन वो बांग्लादेश बन चुका हुआ था, क्योंकि वहाँ से 80 लाख के करीब बंगाली, जिसमें हिंदू थे ज़्यादातर, वो भाग के भारत जा चुके थे। और ये वाक़या हो गया वो था मार्च के महीने में। उसके बाद मार्च से लेकर दिसंबर तक भारत ने उनको ट्रेन किया, और मुक्ति बानी, लिखनी बानी, इस तरह की बानियाँ बना के, और उसमें फिर KGB के जो एजेंट्स हैं उनके इंटरव्यू मौजूद हैं इंटरनेट पे, जो ये बताते हैं कि हमने मुक्ति बानी के लोगों को हमने भी ट्रेन किया। वो उनको लेके गए। हुआ ये कि उसी साल 1971 में अगस्त के महीने में भारत और सोवियत यूनियन, जो कि रशिया के साथ उस वक़्त ये सारा सोवियत यूनियन कहलाता था, बाद में टूट गया, सोवियत यूनियन ने भारत के साथ 20 साल का माहिदा साइन किया, जैसे कहते हैं, वो कहते थे कि 20 ईयर्स एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस, लेकिन एक्चुअली था वो फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन। चुनाचे वो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन थी इनकी। उसमें उन्होंने इनको सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी दी, इनको फौरी तौर पे बेपना एमुनिशन, लॉन्ग रेंज गन्स वगैरह जो भी सोवियत यूनियन यानी रशिया इनको प्रोवाइड कर सकता था वो उन्होंने किया, और भारत को बेपनाह मदद मिली, और उसके साथ साथ उन्होंने मुक्ति बानी की ट्रेनिंग में भी इनका हाथ बटाया। अब एक तरफ सोवियत यूनियन के वसाइल और रिसोर्सेज साथ हैं, दूसरी तरफ भारत है जिसकी 4.5 लाख फ़ौज है, और एक तरफ उन्होंने रखनी और मुक्ति बानी जो है वो ट्रेन करके वो तकरीबन वो 1.5 लाख 2 लाख के करीब उनको खड़ा कर दिया आपके सामने। 31,000 लोग जंग लड़ रहे हैं भारत की 4.5 लाख फ़ौज के ख़िलाफ़, वो जंग लड़ रहे हैं सोवियत यूनियन के तमाम वसाइल के ख़िलाफ़, और वो जंग लड़ रहे हैं मुक्ति बानी के ख़िलाफ़ जो कि बांग्लादेश की फ़ौज थी। अब इन हालात में अगर वहाँ पे कोई, और फिर यहाँ मगरबी पाकिस्तान में भी गद्दारियाँ, यानी बंगाली जो थे, वो बंगाली ऑफिसर आपके साथ है, आप उसको कह नहीं सकते कि तू गद्दार है, लेकिन वो अगले दिन वो बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ चले जाता है, वहाँ जाके उनको बताता है कि जनाब ये डिफेंसेस हैं, इस तरह लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए किसी भी भारतीय को इस चीज़ को एक फ़तह के तौर पे क्लेम करते हुए। आप सोचिए कि कितने घटिया हैं ये लोग। जब भी मोदी का कोई तस्वीर वगैरह दिखाएंगे, उसके पीछे एक तस्वीर लगी होगी जो कि जिसमें जनरल नियाज़ी साइन कर रहा है वो सरेंडर उसके डिक्लेरेशन के। मेरे पास तस्वीरें हैं जहां चाइनीज़ ने इनके फ़ौजियों को कान पकड़ाए हुए, अंबार हैं, फ़ौजी बैठे हुए हैं। चाइनीज़ ने कहा कि इधर तौबा करो कि दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करोगे, कान पकड़ के बैठे हुए। क्या मेरे लिए मुनासिब है कि मैं जब बैठ के बात करूं तो मैं पीछे वो एक बड़ी तस्वीर लगा छोड़ूं? असल चीज़ ये है कि भारत में शर्म की कमी तो पहले ही थी। इन लोगों को जब ये क्लेम करते थे, फ़तह का बात करते थे, कभी इन्होंने गिरबानों में नहीं झांका। यानी आप सोचिए कि झूठ की इंतहा ये है कि अभिनंदन को भी तमगे दे रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है कि कोई F-16 नहीं गिराया गया कहीं, उसको तमगे दे रहे हैं। सारी दुनिया बताती है कि बालाकोट में कोई ऐसी बात नहीं हुई, 2-1 दरख्त बस कटे थे, एक आध कबा मर गया, लेकिन वो उसको फ़तह करार दे रहे हैं।
ये वो झूठ हैं जो कि ये बोल बोल के तो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बेचारे तालियां बजाते हैं और हमारे वीलॉग पे कमेंट लिखते हैं। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा आईना दिखाई दूं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि मेरे वीलॉग पे ऐसे फजूल कमेंट लिखते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान अकेला और 31,000 फौजी और उसके सामने सोवियत यूनियन के रिसोर्सेस और भारत और मुक्ति बाहिनी मिला के 6-6.5 लाख की फौज। उन्होंने आपको 15-16 दिन जो जंग दी, वहां पे टफ टाइम दिया, वो उनकी फतह है, वो उनकी फतह है। और फिर आपको प्रोपेगेंडा का मौका मिला। वहां क्या हालात थे, कैसे लड़े, हमारे लोग तो चले गए कैद में। आपको वो 1.5-2 साल मिल गए जिसमें आपने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान ने इतने बंदे मार दिए, इधर बंगालियों के साथ ये जुल्म किया, वो जुल्म किया। ये झूठ सारे आज दुनिया जानती है और हम भी खोलते रहेंगे। ये चीज़ ज़हन में रखिए, दोबारा कभी भारत को ये हालात मुयस्सर नहीं होंगे। ना पाकिस्तान की फ़ौज अपने वतन से 1200 मील दूर जाके बैठी होगी कहीं, और ना ही आज सोवियत यूनियन के रिसोर्सेज होंगे भारत के पास, और हों भी तो हमें उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि भारत अगर अपनी सारी फ़ौज भी ले आए तो अब यहाँ पे 1 और 16 की निस्बत नहीं होगी। अब यहाँ पे होगी अगर निस्बत तो 1 और 4 की होगी, और 1 और 10 तक का तो हम संभाल देंगे। ये सबको पता होना चाहिए, किसी गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। मुझे अंदाज़ा है कि दिसंबर 1971 की जंग ने, जिसका मैंने सारा भेद खोला है, उसने भारतीयों के दिलों में, ज़हनों में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा कर दी हुई। वो हालात कुछ और थे, और वो भी आपकी फतह नहीं थी। आपकी मक्कारी ज़रूर उसमें शामिल थी, लेकिन फतह नहीं थी। उसमें बंगालियों की भी फतह थी, आपके भी ट्रुप से, और रूसियों की भी, सोवियत यूनियन की भी थी। पाकिस्तान एक दलेर मुल्क था जिसने 3 मुल्कों का मुकाबला किया, उनके सामने सीना सपर होकर खड़ा रहा और इस जंग को जंग समझ के लड़ा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत में रखे। कोई बड़ा दावा नहीं, लेकिन जहां वतन का नाम आ जाए वहां इंसान बड़े फ़ख्र और बड़ी दिलेरी और बहादुरी से कह सकता है कि मैं अपने वतन के दिफा के लिए तैयार हूं। अगर किसी को मैली आंख की जरूरत हुई इधर डालने की, तो इंशाअल्लाह वो आंखें निकाल के उसी के हाथ पे रखी जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।